हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो आपके एग्जाम होने वाले दिसंबर में, उसके लिए जो अपन ने इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो अपन यहाँ पे डेली मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं आपके जूलॉजी के। ठीक है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चंस हैं। सो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं फॉर ऑल ओवर सिलेबस। ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों के अकॉर्डिंग अपन मॉडल पेपर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने 12 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, और हर मॉडल पेपर में ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस होते हैं अपने पास। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाना जोन ऑफ लाइफ साइंस में। वहाँ पे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के नाम से मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉडल पेपर जूलॉजी सॉल्यूशन के नाम से। सो आप उनको जाके देखना, इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको एग्जाम के लिए पता लग जाएगा कि जो अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो अपने पास थ्योरी वाला कंटेंट है, जो अपने पास नोट्स हैं, क्या वहां से अपने क्वेश्चंस वगैरह सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे, उनको आप देखो, आपको आइडिया लगेगा, एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। एग्जाम के हॉल के अंदर जाके आपको कैसे सिचुएशंस हैंडल करनी है, क्वेश्चंस को देख के उनको मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, करेक्ट इनकरेक्ट वाले हैं, उनके साथ सोल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थ्योरी वाले लेक्चर्स के साथ आप एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखो। आपके पास अगर पीवाईक्यू है, बुक्स वगैरह हैं पिछली ईयर क्वेश्चंस की, सो उनको सोल्व करो। आरपीएससी की साइट पे पेपर पड़े हैं, उनको देखो। फिर अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, लाइक फिर आपके एमपीपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, सबके पेपर देखो और क्वेश्चन सोल्व करो। क्योंकि जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक आइडिया नहीं लगता कि आपकी प्रिपरेशन किस फेज में है। नोट्स पढ़ते हैं तो अपने को सब लगता है कि मुझे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे अपने को रियल एनालिसिस होता है कि जो अपनी प्रिपरेशन है उसका अप्रोच कैसा है। सो उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर ये जरूर देखना। इनके अलावा काफी सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने प्लेलिस्ट पे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आज का मॉडल नंबर अपना 13, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट ऑफ। सो आप जब भी कंजर्वेशन की बात करते हो, तो कंजर्वेशन में आपके पास दो नाम आते हैं, एक तो एक्स सीटू और एक इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब आप उसके नेचुरल हैबिटाट से बाहर ले जाके उनको कंजर्व कर रहे हो। इन सीटू का मतलब आप उनके हैबिटाट के अंदर, लाइक नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गई। ठीक है, एक्स सीटू के अंदर आपके जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, सो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन के। सो जूलॉजिकल गार्डन किस में आएगा आपका? एक्स सीटू कंजर्वेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और आरपीएससी एक्सी2 और इंस्टीट्यूट से हमेशा क्वेश्चन पूछती है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले सेल किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। सिंपल सा क्वेश्चन है तो। अगला है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। ठीक है, सो प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो वो आई थी आपके मोनेरा के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हार्ड देखने को मिलेंगे भी नहीं। अगर आपकी जूलॉजी के 150 क्वेश्चन आएंगे तो 150 में से 50-60 तो आपको इतने सिंपल मिलेंगे जो वन लाइनर होंगे। और अगर स्कोर की बात करें तो अगर अपन 50-60 क्वेश्चन में एरर मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे गलतियां अगर कम करते हैं, तो अपन लीड में चले जाते हैं। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं, सो उनको सोल्व करना मतलब थोड़ी अप्रोच लगानी पड़ती है। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वन वर्ड वाले, उनको एकदम करेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ गड़बड़ कर गए तो फिर यहाँ से पीछे होने के चांस हो जाते हैं। जो सिंपल वाले क्वेश्चन हैं उनको गलत करने की पॉसिबिलिटी माइंड से थोड़ी कम रखनी है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के फिर उसका आंसर अटेंड करना। द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे आपका शिवपुर में। ये पेपर है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम के। ठीक है, सो इसके अंदर जूलॉजी वाले क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई, फंजाई का पूछा है तो फंजाई एक तो आपकी हेट्रोट्रोफिक होती है। ठीक है, और इनके अंदर आपको एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो जो आपकी ब्लड प्लाज्मा की पीएच है वो थोड़ी सी एल्केनाइन होती है, स्लाइटली एल्केनाइन। ठीक है, और पीएच मेंटेन रहती है आपके किसके द्वारा? बफर सिस्टम के द्वारा। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है,
प्रोटीन ओसिन इज प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट होती है आपकी बोन के मैट्रिक्स के अंदर, और मोस्टली ये बनी होती है आपकी कोलेजन फाइबर्स के द्वारा। ओसिन इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ बोन, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहने का मतलब नई सेल का निर्माण है वो पुराने वाले सेल से हो रहा है। सो ये बात बोली थी आपके किसने, रुडोल्फ विर्चोव ने। ओमनिस सेल्यूला ई सेल, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, नई सेल का निर्माण पुराने वाले सेल से हो रहा है। सो कॉन्सेप्ट किसने दिया, रुडोल्फ विर्चोव ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। सो बिना मेम्ब्रेन की बात करें तो वो आपका राइबोसोम। एक ऑर्गेनल और आपकी जो मेम्ब्रेन की बाउंड नहीं होगी, सराउंडेड नहीं होगी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो आपकी किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगी। जैसे एक तो राइबोसोम हो गया और एक और। यहाँ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नोस्टॉक, ऑल ऑफ दीज आर प्रोकैरियोट्स, बट क्लोरेला ये आपका प्रोकैरियोट नहीं है, ये क्या आपका जो एल्गा है वो, ठीक है। सो एग्जांपल नहीं किसका, प्रोकैरियोट सेल्स का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला, मेसोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद। सो मेसोसोम एक तरीके है इनर फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ की फोल्डिंग है जो आपके सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आएगी, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, बट नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 29 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। सो ये किसने देखी थी सबसे पहले, पोर्टर ने। दो तरह की होगी, आरईआर, एसईआर। आरईआर पे राइबोसोम अटैच है, यहाँ पे राइबोसोम आपके एब्सेंट है। आरईआर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, एसईआर आपके लिपिड फॉर्मेशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो राइट आंसर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय पोर्टर। अगला है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। तो देखो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने बहुत बार पूछा है। So chloroplast, SER, Golgi apparatus, all of these are present in plant cell, but central only present in animal cell, not present in plant cell. कमेंट बॉक्स में आप ये बताना कि सेंट्रोल का फंक्शन क्या है एनिमल सेल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। विच सेल ऑर्गेनेली इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक के लिए जो आप कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो, सो एक तरह का एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अपन उसको काउंट करें। सो साइट कौन सी आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो लास्ट में आपको एटीपी प्रोवाइड करा के देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। विच वन इज नॉट करेक्ट, यहाँ से आपको मैचिंग वाला देखना है। एक तो ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर मैच वाले क्वेश्चंस, करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस, ट्रू और नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस, इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आंसर ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होती है। देखो पोटेशियम आयन पंप सो पैसिव तो नहीं हो सकता, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर निकोलसन ने दिया, सही बात है। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परबियल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा, सो ये तीनों सही। ऑप्शन नंबर 1 है वो इनकरेक्ट हो रहा है। सो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, क्योंकि पोटेशियम पंप इज नॉट एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बट एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड इज मेड ऑफ। तो दो वर्ड आते हैं, न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके पास शुगर रहेगी और नाइट्रोजन बेस रहेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होगा, पेंटोस शुगर होगी और नाइट्रोजन बेस होंगे, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपका फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 34 डिलीट था। अगला क्वेश्चन देखो 35, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ म्यूसिस डज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो क्रॉसिंग ओवर म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के दौरान, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी, पेकाइटिन स्टेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ से आपको लेप्टोटिन से लेके लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, पांचों की सीक्वेंस का ध्यान रखना। आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है आपके सीक्वेंस से।
Dental formula of adult human. So 2123 और 2123. राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ये क्वेश्चन डिलीट था. अगला है द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट. सो एंडोक्राइन पूछा है. सो एंडोक्राइन से ओनली हार्मोन हो गया आपके, इंसुलिन और ग्लूकागन. ठीक है, अल्फा से ग्लूकागन और बीटा से इंसुलिन. राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3. अगला है विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट HCl. सो HCl सीक्रेट होता है कहां से? ऑक्जेंटिक सेल से. ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन. इसने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पूछा है, वो कौन सा? मेडुला. न्यूमोटेक्स की पूछता है तो पोन्स रीजन. राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1. अगला है विच वन इज नॉट करेक्ट. देखो, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड सही है. लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल माइट्रल वॉल सही है, बाइकस्पिड वॉल. ओपनिंग बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी सेमिल्यूनर वॉल सही है. ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा बाइकस्पिड नहीं होगा यहाँ पे, इससे गलत है. अगला है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज नोन एज. जब आपके जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो जमा हो जाते हैं तो वहां पे इन्फ्लामेशन सूजन आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो होती है आपकी गॉड डिजीज. राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2. Which part of brain is associated with regulation of sexual behavior and expression of emotional reactions? So ये सारे कंट्रोल होंगे कहां से? हाइपोथैलेमस. राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4. अगला है which among the following hormone is synthesized by hypothalamus but released by pituitary gland. क्या बोल रहा है? सिंथेसिस होगा हाइपोथैलेमस में बट रिलीज होंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड. और पिट्यूटरी में कौन सी? पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस से, जिसके अंदर आपने आपके ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, या इसको बोल सकते हैं अपने ADH. राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट वर सिलेक्टेड बाय मेंडल. सो कितनी थी? 7. इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है. द टर्म लिंकेज वाइज कॉइन बाय. तो लिंकेज टर्म किसने दिया था आपको? मॉर्गन ने. ठीक है. डाउन सिंड्रोम ड्यू टू. तो डाउन सिंड्रोम आरपीएस ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आपको. सिंड्रोम्स में चाहे डाउन हो, क्लाइनफेल्टर हो, टर्नर हो, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इन सब का ध्यान रखना है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है. तो डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम के एडिशन से, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम नंबर 21. पटाउ पूछता तो 13 और एडवर्ड पूछता तो 18 और डाउन सिंड्रोम 21. अगला है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. सो मलेरिया यहाँ पे किसके द्वारा होगी? प्रोटोजोआ के द्वारा. फिर यहाँ पे चाहे आप चागास डिजीज देख लो, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस देख लो. ठीक है. सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया इज एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोन डिजीज. अगला है एलाइजा ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ. सो एलाइजा एड्स के लिए. ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट. चिल्का लेक लोकेटेड इन उड़ीसा इज फेमस फॉर. सो किसके लिए? ये बर्ड्स के लिए. अगला वेलिजर लार्वा फाउंड इन. सो वेलिजर आपका मोलस्का में एक ट्रोकोफोर और पाया जाता है. तो ट्रोकोफोर मोलस्का में भी है और एनालिडा में भी. सो वेलिजर लार्वा इज प्रेजेंट इन फाइलम मोलस्का. ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट. एग्जांपल ऑफ फाइलम पोरिफेरा. सो ओबेलिया सिलेंट्रेटा का, फेसियोला और प्लेनेरिया बोथ आर प्लेटियलमंथी. साइकन इज एग्जांपल ऑफ फाइलम पोरिफेरा. ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट. अगला है लोकोमोटिव ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन द क्लास. तो जब भी आप प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन करते हो, सो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो है लोकोमोटिव ऑर्गन. और प्रोटोजोआ की क्लास है स्पोरोजोआ, वहां पे कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा. और इसका आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हो प्लाज्मोडियम. तो स्पोरोजोआ क्लास के अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट होगा. अगला है स्यूडोसिलोम डेवलप फ्रॉम. सो स्यूडोसिलोम पहली बात तो ये किस फाइलम में है? एस्केलमेंथीज में. राउंड वर्म्स में. डेवलप किससे होती है? ब्लास्टोसिल से. और जो ट्रूसिलोम है वो डेवलप होती है आपकी किससे? मेसोडर्म से. सो ब्लास्टोसिल will form pseudocoelom and pseudocoelom is a characteristic feature of phylum Aschelminthes. Right answer option number 3.
अगला है द ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैविंग इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट। पहले इसने बोला कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, लेकिन इसमें साथ में इसने ऐड कर दिया कि 4 चैम्बर है बट इनकम्प्लीट है, वो आपको रेप्टाइल में मिलेगा, और रेप्टाइल में क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है which among the following protozoan is not example of endoparasite? So Trichomonas, Plasmodium, Leishmania, all of these are endoparasite, but Hydromepa, Hydroxina is not example of endoparasite. अगला है बी वेनम इज यूज्ड फॉर, सो बी वेनम मोस्टली यूज आता है आपके आर्थराइटिस डिजीज में, ऑप्शन नंबर 3। अगला है पल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सो पल्स मिलेगा आपको पिंकटाडा वल्गेरिस जो मोलस्कन्स हैं उसके, पिंकटाडा वल्गेरिस सबसे कॉमनली नोन है आपके पल्स प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। ठीक, सो आज की क्लास के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे छोटे। ये हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर जैसे आपके 150 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और 150 सेकंड में, सो टोटल हो गया आपके पास 300 क्वेश्चन। ये तो श्योर है 300 में से आपको 30 से 40 क्वेश्चन वो देखने को मिल जाते हैं जो आपने कभी सोल्व किए होते हैं, कहीं एमसीक्यू में, कहीं पीवाईक्यू में। सो अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन जो इम्प्रिंट हो जाते हैं आपको वही एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, सो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल है। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देख सकते हो, आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना। नमस्कार सभी को, यूट्यूब पे जाके फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। प्लेलिस्ट पे जाओ आप यूट्यूब पे, जो भी आपको थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं, मैराथन क्लासेस देखनी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते, मिल सकती, ठीक है। चाहे आपको थ्योरी लेक्चर किसी भी टॉपिक का हो, आप प्लेलिस्ट पे जाना और ये रही आपकी प्लेलिस्ट, ठीक है। सो ये रही आपकी जूलॉजी मॉडल पेपर सॉल्यूशन, यहाँ पे आपके 12-13 वीडियो अपलोड हो गए हैं, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और वीडियो देखने हैं, ये आपकी इकोलॉजी है, ठीक है, इकोलॉजी मैराथन क्लासेस की ये रहे। इसके अलावा जूलॉजी मॉडल पेपर ये रहे, और ये रही आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एमसीक्यू एग्जाम, ठीक है, जो आपकी 25 में एग्जाम होगी उसके लिए। और अगर इसके अलावा आपको देखने हैं सॉरी, ठीक है, ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी पीवाईक्यू जो एपी का एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चंस हैं, मॉलिक्यूलर बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेक्चर्स हैं, ठीक है। एपोप्टोटिस आपका करवा दिया, इवोल्यूशन के मैराथन क्लासेस यहाँ पे अपलोड है, टूल टेक में 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अभी 29 के बाद में टूल टेक के और वीडियो अपलोड हो जाएंगे। सेल बायोलॉजी के जो सेल जंक्शन, सेल बायोलॉजी ये सारे अपलोड हो गए हैं। इथोलॉजी आपकी कंप्लीट यहाँ पे अपलोड है, ठीक है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायो के लिए एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस करवा रखे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एनिमल टेक्सोनॉमी है, कंप्लीट मैराथन क्लासेस है रही आपकी। जिसको एनिमल टेक्सोनॉमी में दिक्कत है एक बार आप इन वीडियो को देखना। ये देखो आपके टेक्सोनॉमी के पूरा लेक्चर ये रहा, फिर आपके प्रोटोकोडेट्स है, ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, सिलोम सेगमेंटेशन, फिर प्रोटोजोआ से लेकर आपके काइनोडर्मेटा तक ये करवा दिया है, आप इसको देख सकते हो। इवोल्यूशन है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी चीजें यहाँ पे करवा रखी है। आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आप दोनों लाइफ साइंस पे अपना ऐप है वहां पे जाके परचेज कर सकते हो, जो भी आपको वीडियो सेशन देखने हो, ठीक है। जैसे आप लैब असिस्टेंट की है, यूपीपीएससी जीटीसी के लिए है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें जैसे आपके 5 टेस्ट अपलोड हो गए हैं, ठीक है। ये रहे आपके 5 टेस्ट, 6ठा टेस्ट आने वाला है अभी 1-2 तारीख को, ये आपका पूरा शेड्यूल है, टोटल 10 टेस्ट, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। सो होपफुली ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में।